फरवा, तुम्हें मुबारकबाद देने को दिल चाहता है मेरा। बहुत कामयाब औरत हो तुम, बहुत कामयाब। दूसरों के हक पे इतनी खामोशी से डाका डालती हो कि किसी को खबर तक नहीं होने देती। कुछ मत कहना, अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा हर बार तुम्हारी बात पर यकीन किया, हमेशा जो तुमने कहा तुम्हारी हर बात मानी मैंने सारा, लेकिन अब नहीं मानूंगी। तुम्हारी वजह से मेरी हर खुशी बर्बाद हो जाती है। तुम्हारी वजह से मेरी आज तक कोई खुशी मुकम्मल नहीं हो पाई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। फरवा, बस, अब बस। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगी। आज के बाद तुम मेरी दोस्त हो, ना मैं तुम्हारी। लिहाज, मुरव्वत, इखलाक सब खत्म हमारे बीच। अब मैं सिर्फ फवाद की बीवी हूं, और फवाद की बीवी होने के नाते मैं अपना हक छीन कर रहूंगी, चाहे इस हक को पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। इनफ, इनफ। जान, आपको कैसे समझाऊं, मैं फरवा के साथ खुश नहीं हूं और जिंदगी भर खुश नहीं हो पाऊंगा। मैं भी यही सोचती हूँ कि अपनी बेपनाह मोहब्बत और चाहत के बावजूद अगर मैं आपको वो खुशी नहीं दे पा रही हूं तो ठीक कह रहे हैं आप। ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? अम्मा जान, कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसे हर वक्त नजरअंदाज किया जाए, उसकी जात की नफी की जाए। जब आप ये बात अच्छी तरह जानती थी कि फवाद की जिंदगी में सारा के अलावा किसी और की गुंजाइश नहीं है, तो आपने क्यों इनकी दूसरी शादी करवा दी? क्यों दूसरी औरत यानी मुझे सूली पर लटकाया आपने? तुम दूसरी शादी की वजह अच्छी तरह जानती हो। हर माँ अपनी औलाद की बेहतरी चाहती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और आपकी बेइज्जती के चक्कर में आप तो खुश हो गई, बाकी सब परेशान हो गए। फवाद, मैंने हर तरीके से इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की है, लेकिन अब मजीद मैं कोई कोशिश नहीं करूंगी। बेहतर यही है कि हमें अलग हो जाना चाहिए।
आप मुझे तलाक दे दें। तलाक? इस खानदान में किसी ने कभी किसी को ना तलाक दी है ना ली है। तो आइंदा ये लफ्ज अपनी जुबान पर कभी मत लाना। अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है। फवाद, सारा भाभी, वो परवा भाभी अम्मा जान के कमरे में फवाद भाई से तलाक की बात कर रही हैं और फवाद भाई को भी कोई एतराज नहीं है। परवा मेरी बात सुनो। अरे भाभी, परवा प्लीज रुक जाओ, इस तरह घर छोड़ के नहीं जा सकती तुम। क्यों रुक जाऊं मैं? हाँ, क्यों रुक जाऊं? कौन है मेरा यहाँ और किसके लिए रुकूंगी मैं? तुम एक इंतहाई खुदगर्ज औरत हो। तुमने अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए मेरी जिंदगी, मेरी खुशियों को दांव पर लगा दिया। और वो तुम्हारा शौहर जो सिर्फ तुम्हारा है और जिंदगी भर तुम्हारा ही रहेगा। जानती हो क्या हैसियत है मेरे इस घर में? मैं बताती हूँ तुम्हें। मैंने फवाद से तलाक की बात की और वो तलाक देने पर राजी हो गए मुझे। ये हैसियत है मेरी इस घर में। सारा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं फवाद को समझाऊंगी। क्या समझाओगी तुम उसे? हाँ, क्या समझाओगी? तुम घर छोड़कर नहीं जा सकती। उसके दिल को मुट्ठी में कैद करके उसकी सोचों पर काबिज होकर तुम क्या समझा सकती हो उसे? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुमने मेरी खुशियों को बर्बाद कर दिया सारा। काश मैं तुम पर कभी एतबार ही नहीं करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं परवा, ऐसी बात नहीं है, प्लीज मत जाओ। छोड़ दो अपनी जानेबाजी बंद। परवा प्लीज मत जाओ। परवा क्या हुआ? हाँ परवा, परवा क्या हुआ? उठो। क्या हुआ? परवा भाभी बेहोश हो गई है, आ जाए। फवाद कितनी खुश है ना। मैंने आपके चेहरे पे ऐसी खुशी कभी देखी नहीं, माशाल्लाह। हाँ, मुझे अपने अंदर एक अनदेखा सा एहसास महसूस हो रहा है। शायद पहली औलाद पर आपको ऐसा ही लगता होगा। हाँ, ऐसी फीलिंग होती होगी ना माँ बाप की। मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छी होगी। याद रखो, अच्छा सिर्फ मेरा और फरवा का ही नहीं, तुम्हारा भी है। हाँ, मेरा भी है। मैं बहुत खुश हूँ बाबा, माशाल्लाह।
देखो, इनडायरेक्टली तो मैं तुम्हें बहुत बार समझा चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हारी अक्ल में मेरी बात आती नहीं है। प्लीज हमारे आगे पीछे मंडलाना छोड़ दो। जानती हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपना कमरा शिफ्ट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझ पे या मेरे बच्चे पे तुम्हारा मनहूस साया पड़े। दिल ने इन आँखों से फरवा बेटा, फरवा, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। अल्लाह ने बड़ा करम किया और हमें ये खुशी का दिन दिखाया। तुम उम्मीद से हो। वाकई अम्मा जान? जी बेटा। मुबारक हो। थैंक यू। फरवा, बहुत मुबारक हो। अम्मा जान आपकी दुआएं रंग ले आई। हाँ बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। वो मुझे अपनी अम्मा को बताना है। हाँ जरूर। हाँ, मैं कॉल करती हूँ आंटी को। मैं बताऊंगी। नहीं, ये न्यूज़ मैं अपनी अम्मा को खुद देना चाहती हूँ। ठीक है। फवाद, तुम जरा मेरे फोन से उनका नंबर मिला दो। हेलो साजदा जी, आपको एक खुशखबरी देनी है। एक सेकंड बात करें, एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा, आप नानी बनने वाले हैं। जी जी, हाँ मैं बात करवाती हूँ अम्मा जान। मैं बात कर। जी साजदा, जी जी, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तो कुदरत भी मेरा साथ दे रही है। देखना मैं तुम्हें अब कैसे मात दूंगी। थैंक यू। बहुत खुश है ना? हाँ। अब आपको आपकी दूसरी शादी का फैसला सही लग रहा है ना? पता नहीं, मगर इस एहसास से खुश हो रहा हूँ कि जब वो बच्चा तुम्हारी और मेरी गोद में होगा, और तुम उससे बातें करेंगे, उसकी बातों पर हंसेंगे, उसके साथ खेलेंगे, उसके लिए ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, ढेर सारे टॉयज लेकर आएंगे उसके लिए, और तुम उसे पार्क लेकर जाया करेंगे, स्कूल छोड़ने दोनों साथ जाएंगे, उसे लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, क्या कुछ नहीं करेंगे। कितना खूबसूरत एहसास है। ये सोचकर अभी से दिल इतना खुश हो रहा है। हमने बाबा आप पर फरवा। क्यों, तुम क्यों?
पता नहीं वो मुझे उसको हाथ लगाने देगी भी कि नहीं। कैसी बातें कर रही हो तुम उसकी बड़ी अम्मी होगी, तुम जो कहोगी वो मानेगी। देखो, सिर्फ पॉजिटिव सोचो, ये सोचो कि एहसास कितना अच्छा है, हम सबको खुश करते हैं। बाबा पहली दफा बच्चा होने का एहसास इतना खुशी दे रहा है ना बाबा, ऐसे कभी फील नहीं किया मैंने। आज के दिन कोई नेगेटिव बात नहीं, प्रॉमिस, प्लीज।